नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के अब जिले बदले जा सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के उन जिलों का परिसीमन करने जा रही है जहां पर लोग अपने जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर रहते हैं, जबकि अन्य जिला उनके बहुत नजदीक है। इस तरह की परिस्थितियों और विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है। आने वाले दिनों में कुछ संभाग और जिलों की सीमाओं को बदला जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड ACS मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। सदस्यों के नाम पर फैसला बाद में लिया जाएगा। आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार सुबह बीना रवाना होने से पहले एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी। नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। सीएम ने कहा कि कई टोले, मजरे और पंचायतों के लोगों को जिला, संभाग, तहसील, विकासखंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि ऐसे क्षेत्रों से दूसरे जिले, संभाग, विकासखंड और तहसील मुख्यालय नजदीक है। कई संभाग बड़े छोटे हो गए हैं। ऐसी विसंगतियां दूर करने के लिए नया परिसीमन आयोग बनाया गया है। इसके माध्यम से नजदीकी जिला मुख्यालय से जोड़कर जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो करना है। सीएम ने कहा, अपर मुख्य सचिव स्तर के रिटायर्ड अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सागर, उज्जैन, इंदौर, धार जैसे कई बड़े जिले हैं जहां कई कठिनाइयां हैं। जैसे बीना में रिफाइनरी बन गई, यहाँ बड़ा स्थान हो गया। आने वाले समय में यहाँ युक्तिकरण के माध्यम से विचार किया जाएगा। जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और जनता को थानों के नजदीक पहुंचाने का प्रयास किया था, उसी तरह प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। बहरहाल सरकार के इस कवायद को लेकर उम्मीद की जा रही है कि सरकार की इस कोशिश का फायदा आम जनता को कितना होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता आनंद जैन, कासलीवाल कांग्रेस प्रवक्ता KS शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार सुयश कुलश्रेष्ठ, कंसल्टेंट टाउन प्लानर। सबसे पहला सवाल मैं है गुलरेज जी आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरीके से परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है, तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहे थे तो कई जिलों की घोषणा की गई थी और ऐसे में कई जिलों में अगर देखा जाए तो IAS अधिकारी देना होता है, साथ ही साथ सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी देनी होती है। तो इस स्थिति में आप किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो सरकारों को होना चाहिए कि जनता इस प्रकार से दे सके। और आप की बात करें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव के अधिकारियों की बात करें, पुलिस के अधिकारियों की बात करें, तो इसलिए जाता है कि ये जनता जो को आसाम, देखिए कई जगह पे ये होता है कलेक्ट्रेट जाने के लिए लोगों को 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, जो कि उनका रोजमर्रा के काम होते हैं। बहुत सारे तहसील के काम होते हैं, RTO के काम होते हैं। तो सरकारों को ये सोचना चाहिए और सोचती भी है कि किस प्रकार से आम व्यक्ति, जो गरीब आदमी है या फिर जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उसकी जीवन को किस प्रकार से सुलभता दे सके और उसी के दृष्टिकोण को अपना रहे। जहां तक आप पूछ रहे किस प्रकार से IAS आएंगे, किस प्रकार से IPS आएंगे, तो हमारे पास जो हमारा कैडर है, जो हमारा कैडर अभी दूसरी जगहों पर काम कर रहा है, चाहे वो केंद्र में काम कर रहा हो, दूसरे राज्यों के साथ काम कर रहा हो, उनको हम बुला सकते हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जो विषय है वो आम आदमी की सहूलियत है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। जी, जिस तरीके से अभी हमें पता है कि बीना जो विधायक है वो कांग्रेस से बीजेपी में आई, ऐसे में उन्हें भी वादा किया गया था कि उनका
जो एरिया है उसे जिला बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो 2026 में केंद्र सरकार जो है वो भी परिसीमन करने जा रही है और जो आयोग का गठन किया गया है उसे भी कहा गया है कि 2026 तक परिसीमन की रिपोर्ट दी जाए। डेफिनेटली आयोग केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर ही काम करते हैं और जो डाटा या फिर जो रिपोर्ट हमारी होगी वो केंद्र के भी काम आएगी और केंद्र की जो होगी वो हमारे भी काम आएगी। जहां तक किसी का भी भारतीय जनता पार्टी में आने का होता है उसके पीछे कोई ऐसी बार्गेनिंग नहीं होती, किसी प्रकार की शर्तें नहीं रखी जाती है। जो बीजेपी का प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनसेवा करना चाहता हो वो आता है। जी चलिए, वरिष्ठ पत्रकार की और रुख करना चाहूंगी के शाइनी जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी जिस तरीके से परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री ने कह दिया है, अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश पर कर्ज भी काफी है और अगर देखा जाए तो कई और जिले बनाने की घोषणा जो है वो भी पहले की गई थी चुनाव में, अब उपचुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में कितना जो है मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये टास्क जो है वो काफी टफ हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपने ये सही बात उठाई है और ये जो परिसीमन की बात कर रहे हैं ये तो एक बहुत ज़रूरी है, कोई इसमें दो ओपिनियन नहीं रहेगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ चला आ रहा है उसको आप चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको सारे स्टाफ देने पड़ेंगे, ब्यूरोक्रेट से लेके नीचे लेवल तक, और सारे ऑफिसेस वहाँ पे खोलने पड़ेंगे जो कि मतलब बहुत, और ऑलरेडी मध्य प्रदेश जो है जैसे आपने कहा कर्ज में डूबा हुआ है और इसके बाद आप अगर सारे एम्प्लॉय स्टाफ वहाँ पे बढ़ाते हो हर जगह पे, लेकिन ये जरूर है कि इसमें भले समय ज़्यादा लगे लेकिन अगर इसको एक ब्लूप्रिंट बनाकर सही दिशा में इसको लेके जाए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आप कोई चीज़ करते हो उसके पास आप कहते कुछ हो और उसके पीछे उद्देश्य कुछ और होता है, राजनीतिक उद्देश्य रहेगा तो फिर वो समाज के लिए जो लोग हैं उनके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। पर अगर जिस दृष्टिकोण से उसको देखा जा रहा है और करने की बात कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि जरूर एक सफल प्रयत्न हो सकते हैं। जी शाइनी जी, जिस तरीके से देखा जाए परिसीमन की बात जो कर रही है सरकार, ऐसी स्थिति में क्या जनता को परिसीमन होने के बाद लाभ मिलेगा? क्योंकि जनता जो है उनको कई जो ऐसी जगह है जहां जिला बनाने की बात की गई है, अब जनता तो ये सोच रही है कि हमारा एरिया जो है वो जिला बनेगा, बिना की हम बात कर ले, और कई ऐसी जगह है जहां चुनाव के वक्त तो पार्टी ने कहा था लेकिन अभी तक जो है ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला चला गया है। जी वो मैं कही, जिसको अगर राजनीतिक दृष्टि से आप देखोगे तो काम नहीं होगा कभी भी पूरा, क्योंकि हर कोई अपना डिमांड करेगा कि वहाँ से विधायक हम बन जाएं, हमारा क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। लेकिन वो जिला बनाना जो अगर आपने उसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हुए एक सामाजिक दृष्टि से किस तरह से, जैसे सीहोर है, अभी आप देख लीजिए सीहोर का कुछ हिस्सा इधर है कुछ उधर है, तो इतनी मुश्किल होती है वहाँ की जनता को। आप किधर जाएंगे, कलेक्ट्रेट जाना तो आपको इधर आना है और रायसेन उस साइड से भी आपको आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत जाती है। जो आम जनता है उनको अपनी शिकायत लेके जाना पड़ता है, तो अगर बहुत दूर दूर तक जाना है तो कहीं ना कहीं उनके समस्या हल होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब तक अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे नहीं, काम नहीं होगा, तो किस तरह से वो उनकी समस्या हल होंगी। तो एक प्रैक्टिकल दृष्टि से अब देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि आप पूरा परिसीमन 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसको जिस तरह से करना, उसका प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। और जैसे मनोज श्रीवास्तव जी को इसका इंचार्ज बनाया तो मुझे लगता है कि काम बहुत स्पीड से हो सकता है। जी आनंद जी, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी, जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो है वो परिसीमन करने जा रही है मध्य प्रदेश में और 2026 तक इसकी रिपोर्ट दी जाएगी, ऐसे में देखा जाए तो चुनाव के वक्त भी कई जिले बनाए गए थे और कई जिले बनाने का वादा भी किया गया था, लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर अभी काफी कर्ज है। पहली बात तो ये जो परिसीमन करने जा रहे हैं, आयोग का गठन किया है, यही टेक्निकली गलत है, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होती है तो आप परिसीमन किस आधार पे करेंगे। तो आज आपने 2001 के बाद अभी तक जनगणना तो करा ही नहीं, तो जनगणना अगर नहीं हुई है तो टेक्निकली आप आयोग का गठन कर लें या कुछ भी कर ले, क्योंकि जो भी परिसीमन होता है वो जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, कितने लोग बढ़े और कितनी कॉलोनियां, कितने एरिया, कितना क्षेत्रफल रहवासियों का बड़ा है, उसके आधार पे ये सब होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक परिसीमन के आयोग का गठन करने की अगर बात कर रहे हैं तो टेक्निकली ये गलत है। पहले सबसे पहले जनगणना करानी चाहिए, यही स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि जनगणना तो आप करा नहीं रहे और उसके बाद आप परिसीमन आयोग का गठन कर रहे हैं।
आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो रिपोर्ट कब देंगे? जब आपका जनसंख्या के आंकड़े सही नहीं है प्रदेश के उद्देश के, तो परिसीमन का गठन कैसे होगा? वो परिसीमन होगा किस आधार पे? जी गुलरेश जी जवाब दीजिए आनंद जी की बातों का। ये आनंद जी की बात जो है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर, अरे भाई, जो परिसीमन का काम होता है कि जिला बनाने के परिसीमन में, चुनावी परिसीमन की बात नहीं कर रहा है। एक तो होता है चुनावी विधानसभाओं को बांटने वाला परिसीमन, उसमें डेफिनेटली जनसंख्या का बहुत बड़ा मिजाज होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ये जो जिला बनाने की जो परिसीमन होता है, उसमें डिस्टेंस एक कॉज होता है, बस्ती से डिस्टेंस कितना है, वहां की एग्रीकल्चर इकोनॉमी या दूसरी प्रकार की इकोनॉमी की क्या हालत है, इंडस्ट्रीज की क्या हालत है, कहाँ पर सुधार हो सकता है, उस रिफॉर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर सपोर्ट कर सके, ये चीजें देखी जाती है। आप किसी चीज को भी किसी से नहीं मिला सकते। कैसी बातें कर रहे हैं जी? जिस तरीके से गुलरेश जी देखा जाए, बड़े क्षेत्र के जो विधायक है वो और छोटे क्षेत्र के जो विधायक है, अगर परिसीमन होता है, जिले बनते हैं, जिस तरीके से जिलों की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में अंतर कलह तो देखने को मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार है और परिवार के अंदर ही सारे मुद्दों को सुलझा लिया जाता है। जहां तक विधायकों की बात है, हर विधायक अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करना चाहेगा और करना भी चाहिए, उसी को यही है, उसी के लिए उसको यहाँ की आवाम ने। लेकिन सब चीजों के बीच में जो समन्वय बनाने का काम होता है, वो जो संगठन का काम होता है, तो संगठन अपना काम अच्छी तरह से करेगा और जो सरकार है वो आयोग के माध्यम से जो कुछ भी करना है वो अच्छी तरह से करेगी। अभी शाइनी मैडम ने जो कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इतना आसान नहीं होती है चीजें करने, लेकिन एक बात ये भी कहता हूँ, आसान नहीं है इसलिए तो हम हैं। हम पे जनता ने एतबार किस लिए किया है, उनको पता है कि कठिन काम यही कर पाएंगे। जी शाइनी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं वही बात कह रही थी कि परिसीमन और सीमांकन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जो परिसीमन है वो आप कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा होगा उसके लिए है, और ये जिला जो ज्योग्राफिकल आपको बनाना है कि कहाँ कौन सा ऑफिस होगा, कितना वो है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब भोपाल एक जिला है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग है, तो परिसीमन जो है वो सेंटर करती है और परिसीमन जो है वो सेंटर का आयोग ही करेगा। लेकिन ये जो है जिला बनाना, इसका अधिकार स्टेट को है। जी पर इसका आधार तो जनगणना ही होता है ना? नहीं, जनगणना नहीं होता है, ज्योग्राफिकल होता है। 82 में जो उल्लेख है, क्या वो गलत है? संविधान की धारा 82 में स्पष्ट उल्लेख है कि जनगणना के आधार पर चुनावी विधानसभा और लोकसभा की। आनंद जी, जिस तरीके से शाइनी जी ने कहा कि परिसीमन और सीमांकन दोनों अलग अलग बातें हैं, अभी हम बात करें परिसीमन की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिसीमन को लेकर बात कही है। हाँ, मैं परिसीमन की बात कर रहा हूं, मैं सीमांकन की बात नहीं कर रहा हूं। सीमांकन तो आप कंप्यूटर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पर परिसीमन जब होता है, एक विधानसभा में कितने वोटर्स होना चाहिए ये कानून डिसाइड करता है। एक पार्षद के लिए कितने लोगों को वोट डालना चाहिए ये कानून डिसाइड करता है, उसका ही आधार जनगणना होता है। तो आप दोनों चीजें अलग अलग है, आप उसको क्लब कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल अलग अलग बोल रहा हूँ। सीमांकन सेंट्रल करता है, वो कंप्यूटर में बैठ के ज्योग्राफिकली हो सकता है, पर एक विधानसभा में। जी चलिए गुलरेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या रुक करना चाहते हैं? 5 लाख से ज्यादा वोटर है या 6 लाख से ज्यादा वोटर है तो नई विधानसभा बनानी पड़ती है। इन सब चीजों का उल्लेख संविधान में है, तो आप परिसीमन कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोग क्यों रुक करूंगी, हमारे साथ सुयश कुलश्रेष्ठ कंसल्टेंट टाउन प्लानर भी है। सुयश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि परिसीमन अगर किया जाता है तो क्या क्या जो है मायने उनको देखना पड़ता है और किस तरीके से किया जाता है? देखिए, परिसीमन का जो विशेष उपयोग है वो ये है कि प्रशासनिक दृष्टि से सामान्य जन को किसी भी कार्य के लिए जाने आने में किसी जिले में परेशानी ना हो। इसके अलावा उस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की हो कि आवागमन के साधन, किसी भी एक गांव के, छोटे से गांव के व्यक्ति को कलेक्ट्रेट तक जाना या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना है तो वो सामान्य रूप से वहां तक जा सके और उस प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी प्रकार के शासन के नियमों के, शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बहुत दूर तक न जाना पड़े, उनको आसानी से आवागमन की सुविधा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम कुछ जिलों के बारे में चर्चा करें, जैसे सीहोर जिला है, सीहोर जिला इतना फैला हुआ है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि बुद्धि भी उसमें शामिल है और बुद्धि के कई गाँव शामिल है। तो अगर किसी वहाँ के किसान को अगर कलेक्ट्रेट में कुछ काम से जाना तो उसको कितना लंबा है। रायसेन जिले को देखें, रायसेन जिला इतना बड़ा है कि
कि उसमें मंडीदीप भी आता है, जबकि मंडीदीप भोपाल से लगा हुआ है। भोपाल आने में मंडीदीप वालों को ज़्यादा आसानी होगी, इंस्टीट्यूट है रायसेन पर, इसलिए परिसीमन की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। और परिसीमन का जो मुख्य आधार है वो भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक केंद्र की आराम से उपलब्धता, ये एक आधार है। जी शाइनी जी, आपकी ओर करना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जाए तो 2026 में पूरे देश में परिसीमन होना है और ऐसे में राज्य सरकार में भी जो परिसीमन होना है उसकी रिपोर्ट जो गठित समिति है वो 2026 तक सौंपेगी। तो क्या अभी जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है परिसीमन का वो जनता के लिए लाभदायक होगा? जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, परिसीमन अलग बात है और सीमांकन अलग चीज है। और परिसीमन जो होना वो तो एक मतलब मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है वो, क्योंकि परिसीमन बहुत पहले होना था। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत समय से परिसीमन का मतलब हुआ ही नहीं है यहाँ पे, तो वो तो अब इस बार कोई उसका ऑप्शन नहीं है सरकार के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना और स्टेट गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी, दोनों मिलके इनको वो होगा काम। कॉन्स्टिट्यूंसी कितना, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बड़ा है और हर पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखिए जितना एमपी है या एमएलए है वो उनका काम नहीं कर पाएंगे अगर पॉपुलेशन इतना बड़ा होगा और आप एक एमपी दे दोगे तो कहाँ से उनका। लेकिन बात यह है कि जो सीमांकन है वो अभी जो बात चल रही है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो कमेटी बिठाई है वो सीमांकन के लिए है। और जैसे अभी सुहास जी, तो वो दोनों में मेरे ख्याल से बहुत अंतर है, लेकिन वो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंसी अलग वो रहेगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगे, तो परिसीमन को इसको इंक्लूड करेंगे। जब भी परिसीमन का रिपोर्ट जाएगा 26 से पहले देना, 26 के अंदर परिसीमन होना है, तो इसलिए उसका रिपोर्ट पहले पहुंचना पड़ेगा। जी सुरेश जी, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से शाइनी जी जो बात कही वो अत्यंत आवश्यकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कि जनसंख्या का जो बढ़ा हुआ है वो शहरों की सीमाओं से लांग के गांव तक पहुंच चुका है। और हम लोग ये देखते हैं कि आप विश्वास करेंगे कि एक बहुत दूर सुदूर गांव का रायसेन का व्यक्ति है और मंडीदीप के आगे भोपाल से लगा हुआ एक गाँव है कटारा, जो मंडीदीप के पास है। वहाँ का व्यक्ति आप सोचिए रायसेन वो जाएगा, लगभग 70 किलोमीटर का रास्ता वो तय करके एक जिले के प्रशासनिक केंद्र पर जाएगा, तो उसको कितनी परेशानी होगी। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक कसावट के लिए और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी आवश्यकता है कि जो प्रशासनिक केंद्र हो वहाँ तक सुगमता हो, हर व्यक्ति के जाने की उपलब्धता हो, और साथ ही साथ प्रशासनिक कर्मचारियों अधिकारियों को भी अपने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आसानी से सब जगह पहुंच सके, इसलिए अत्यंत आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो ये निर्णय लिया गया है इसकी बहुत आवश्यकता बहुत समय से थी और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। जी आनंद जी, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनाव के वक्त जिले बनाए गए, जिलों की घोषणा की गई, लेकिन देखा जाए परिसीमन की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन जो जिले बनाए गए थे उनमें भी मूलभूत सुविधाएं जो है अब तक जनता को नहीं मिल पाई है। नहीं मिलेगी ना। मैंने आपको फिर पहले मेरे स्टेटमेंट के फर्स्ट उसमें बोला था कि जब तक जनगणना का आकलन पूर्णतः सर्टिफाई नहीं होगा, जो मेरी बातों को सर्टिफाई किया पत्रकार महोदय ने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के विशेषज्ञ ने, कि जब तक आपके पास जनसंख्या का आंकड़ा नहीं होगा आप कोई भी जिले को कैसे सुविधाएं देंगे। आपने आकलन किया, जिला बना दिया, वहां 25 लाख की जगह अगर 40 लाख लोग होंगे तो सुविधा उस रेशो में देनी पड़ेगी। और आज की जो डिबेट आपने रखी है वो परिसीमन आयोग के गठन पे रखी है, ना कि सीमांकन पे। तो बहुत स्पष्ट बात है कि परिसीमन में जो भी कार्य होता है वो जनगणना के आधार पे होता है, और 2001 से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो आप परिसीमन का आयोग का गठन कर लें, जो भी आपको बीजेपी को करना है कर ले, पर इसका आधार फेल्यूर ही रहेगा, क्योंकि जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे आप किस आधार पे जिले बनाएंगे, आप किस आधार पे विधानसभा बनाएंगे। और इसके पीछे लक्ष्य बहुत सीधा सीधा है आप राजनीतिक दृष्टि से, कि आने वाले समय में चुनाव है, 15 से 20 साल हो गए हैं जनगणना नहीं कराते हुए, तो ये परिसीमन के आधार पे वापस चुनाव। जी गुरेश जी, आपके रुक करना चाहूंगी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस तरीके से आप धारा 82 के अनुच्छेद में क्लियर है कि जनगणना के आधार पर। जी आनंद जी, आपके रुक करूंगी, अभी मैं रुक करना चाहूंगी गुरेश जी आपकी और। जिस तरीके से मेरा सवाल एक ये भी है कि जो जिला चुनाव के वक्त बनाए गए थे उन जिलों में अभी तक जिस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और परिसीमन के बाद जिस तरीके से सरकार कर रही है, आगे चल के भी जिले बनेंगे तो किस तरीके से आप लोग कार्य करेंगे? देखिए, चुनाव के समय जो जिले बने थे चैताली,
उनमें बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100% हो चुका है। काम जो है वो चल रहा है और नए उसके पहले हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में जो नई बनी थी उनमें वो सब पहले होगा। तो ये चीज 1 साल के अंदर कंप्लीट होने का सरकार और संगठन दोनों ने एक टारगेट रखा है। उस टारगेट को हम बड़ी आसानी से अचीव करेंगे, क्योंकि वो एक टनल विजन पे काम हो रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को हर जगह राजनीति ही करनी है, तो उनको करने दीजिए। ये पूर्णतः जो परिसीमन है ये डिस्ट्रिक्ट केंद्रित है, ये विधानसभा केंद्रित नहीं है। डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी की वजह से जो कस्बे के लोगों को समस्याएं होती है उसका निवारण के लिए है। जी शाइनी जी, आप क्या रुकना चाहोगे, आप कुछ कहना चाह रही? जी, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जी ने भी कहा कि मतलब पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि पुराने समय में शायद इसी दृष्टिकोण से बनाया गया था। आप देखिए, अगर कहीं पे पॉपुलेशन कम है और उस जस्ट बिकॉज कि पॉपुलेशन कम है तो आप उनको बोलो कि नहीं आप तो 70 किलोमीटर जाके अपना समस्या हल कराओ। जो लोग हैं, पॉपुलेशन डिस्टेंस के हिसाब से, इट्स ज्योग्राफिकल थिंग ना। आप जो भी चाहे वहाँ कितना पॉपुलेशन हो, तब भी उनको सब सुविधा उनके आसपास मिलना चाहिए, और उसके बाद वो पॉपुलेशन अपने आप ग्रो करता है। तो इसके लिए पॉपुलेशन कहाँ पे कितना है, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। इससे ज्यादा बेहतर प्लानिंग ये तब होगा जब आपके डिस्टेंस के हिसाब से आप वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करोगे। जी सुरेश जी, आप क्या रुकना चाहोगे? जिस तरीके से अभी आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता, तो क्या परिसीमन करने के लिए जनगणना होना जरूरी है? परिसीमन का मुख्य जो आधार है वो भौगोलिक संरचना और प्रशासनिक केंद्र तक तो उपलब्धता का मुख्य आधार रहता है। जनसंख्या का आधार मुख्य नहीं है। आपने देखा हो कई जिले बहुत छोटे हैं, दतिया बहुत छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से, और सीहोर बहुत बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये जो अभी आयोग इसीलिए बना है, प्रमुख मुख्य सचिव है श्री मनोज श्रीवास्तव जी उसके आयोग के अध्यक्ष हैं। उनको राजस्व का बहुत अच्छा एक जिले का अच्छा अनुभव भी है जी। और वो इसमें इसकी प्रकाशन होगा, उसमें हर जगह से आपत्तियां मांगी जाएंगी, सुझाव मांगे जाएंगे, जनता के सुझाव मांगे जाएंगे। तो सबसे जो मुख्य परिसीमन की आवश्यकता है वो प्रशासनिक केंद्र की सुगमता और भौगोलिक दृष्टिकोण से उसकी संतुलन, ये अत्यंत आवश्यकता है। जी गुलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अगर कांग्रेस के तर्कों के साथ में चलूं और जनसंख्या को ही केवल एक आधार मान लिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आएंगे? मालवा की ज्योग्राफी को आप देखिए, और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन का घनत्व है वो बुंदेलखंड से बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से आप जबलपुर के बहुत सारे एरियाज को देखिए और निमाड़ के बहुत सारे एरियाज को देखिए। तो वैसी ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से वैसा जनसंख्या का घनत्व नहीं हो सकता। लेकिन कम लोग एक क्षेत्र में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको सारी परेशानियां झेलना पड़ेंगी, अधिकारियों की अनुपलब्धि उसको मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। और ये जो है ना, ये समता के खिलाफ है जो कांग्रेस चाहती है। जी शाइनी जी, आपकी और रुक करना चाहूंगी, जिस तरीके से परिसीमन की बात सरकार कर रही है, परिसीमन हो जाता है तो किस तरीके से मध्य प्रदेश जो राज्य है उसको लाभ मिलेगा? परिसीमन जो है वो जैसे मैंने कहा, उससे मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ मिलना है, क्योंकि जहां जो भी स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा हुआ है वहां पे आपके सीट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन के डिवीजन के हिसाब से वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मध्य प्रदेश में जब परिसीमन होगा तो वो उसमें बढ़ जाएंगे और उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। जो स्टेट में नुकसान उन स्टेट्स को होगा जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है। जब परिसीमन होगा तो उसको कैसे गवर्नमेंट उसको बैलेंस करती है, बिकॉज इट इज ए डिसइंसेंटिव फॉर दोज स्टेट्स जो कि मतलब इस चीज को पॉपुलेशन कंट्रोल में गवर्नमेंट का साथ दिया है। तो वो किस तरह से गवर्नमेंट उनको वो डिसइंसेंटिव है उसको किस तरह से कंपनसेट करेगी, ये तो आने वाले समय बता पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ते हैं तो पब्लिक को लिए भी फायदा है, क्योंकि जो जनता है उनके लिए ज्यादा एमएलए और एमपीज मिलेंगे। जी गुलेश जी, आनंद जी, सुयश जी और शाइना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के इस खास जनता मांग के जवाब में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में सीमांकन को लेकर सरकार का दावा है कि इससे लोगों को होने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। वही कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन का निर्णय सरकार का राजनीतिक है।
बहरहाल सरकार के इस बयान के बाद से सियासत को एक नई हवा मिल गई है। देखने वाली बात होगी ये सियासत आगे क्या रूप लेती है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।